सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर शाह जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। आइए श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 22 चौपाई नंबर 36 तक हम चिंतन कर रहे हैं। महामति प्राणदास के हृदय से जुड़ रहे हैं और जब ये सुख अंग में आवई तब छुट जाए विकार। तो ये सुख जो परम नाम का है, ये सुख राज्य का श्रृंगार का, ये सुख राज्य के दिल की बातें, ये सब आत्मा से आत्मा को विचार करते हुए हमारा चिंतन का धारा जो है पलड़ा हृदय में राज्य कई नाम धाम स्वरूप लीलाओं को हृदय अंगम करते हुए, जैसे उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो सत्य ब्रह्म को हृदय में बैठा करके शरीर संसार व्यवहार जो असत है, लेकिन बोल करके भी काम नहीं बनता है, अनुभव भी करना है और संसार से परमात्मा की ओर अपने दिल में किसकी मान्यता ज्यादा है, दिल क्या बोलता है, किसको महत्व ज्यादा देता है। ज्ञान हो तो दिल की भाषा भी बदल जाती है, इसलिए दिल में धाम की बातें, दिल में राज्य की बातें अखंड रूप से बनी रहे, उसकी प्रयास है। ये सब भी दिल देखता करे जुबा अकल वर्णना, तो भी और वहाँ ना उड़ी कोई सख्त अंतस्करण। राज्य को दिल, राज्य की जो श्रृंगार प्रेम को दे करके और वहाँ उड़ना का अर्थ होता है कि आत्मा उड़ने का, यानी शरीर छोड़ के उसमें मिल जाना, ये होता है। लेकिन विरह का भाषा ही ऐसा होता है, विरह का भाव ये रहता है कि उस शरीर में रहना नहीं, ऐसा ये लक्षण है। लेकिन विरही आत्मा का ऐसा पुकार हो तो भी आखिर विरही को भी तो पता है कि हम तो हाथों हुकुम के हक के हाथों हुकुम, ये तो हमारा क्या चले। इसलिए विरही जो वियोग में जो तड़प रहे हैं, शरीर छूटने के विषय में उदाहरण दिया गया है। मैंने पहले भी कहा था, एक लव बर्ड करके एक होता है पक्षी, अपने जुगल जोड़ी में एक सेकंड पत्ता के पीछे भी अगर छुप गए अपनी जोड़ी तो प्राण त्याग देते हैं। ऐसे ऐसे दृष्टांत प्रकृति ने ब्रह्मात्माओं के लिए या परादशा प्रेम लक्षण भक्ति का लक्षण समझाने के लिए प्रकृति ने ऐसे चीज रखा हुआ है। तो शशि पुन्नु का भी प्राण जी ने स्वयं उदाहरण लिए हैं, संसार के प्रेमी प्रेमिका को उदाहरण लेकर के, और भक्ति साहित्यों में भक्तों द्वारा परमात्मा का जो तड़पन का भी व्याख्या है। तो प्राण जी कहते हैं कि वो सब हमारी कहानी है, दिव्य परम धाम की कहानी है, यानी ब्रह्मात्माओं का लक्षण का कुछ न कुछ संकेत में दृष्टांत दिया गया है। इसीलिए स्वयं भी अनुभव कर रहे हैं कि राज्य का धाम से, जैसे खिलावत का प्रथम प्रकरण में ही दर्शाया गया है कि राज्य पास में है लेकिन बोल नहीं सकते, आंखें खुली है लेकिन देख नहीं सकते, पास में लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। ये क्या डिजाइनिंग आपने ये कर दिया, आपकी हिकमतें, आपकी कलाएं
कि पास में रख करके पास से दूर होना, ये ज्ञान दिया इतना पास में, और विरह दिया पास में होते हुए भी प्रेम नहीं दिया और विरह दिया। तो इन सभी से ऐसा लग रहा है कि आत्मा शुद्ध चित्त निर्मल होकर के तड़प रही है। तो तड़पते हुए रहना फिर विरह की धर्म नहीं। साथ साथ में ये भी तो धर्म, ये भी तो बताया है कि जैसे लव बर्ड, वो विरह उसका अनुभव नहीं होता है, विरह में तो शरीर रहता ही नहीं, ऐसा है। अभी यहाँ ब्रह्मात्मा के लिए विरह अनुभव ही कराना है, और अनुभव कराने के लिए कठोर हुए बिना अनुभव होता नहीं। इसलिए धामधनी श्री इंद्रावती आत्मा स्वरूप में होकर के अपने दिल के अनुभव इंद्रावती आत्मा के माइकिंग करके हमारे कान से हृदय तक पहुंचा रहे हैं कि विरह का रूप कैसा होता है। तो नियम तो ये कहता है कि अड़वहाँ उड़ जाए। विरही का नियम तो ये कहता है कि वो विरह नाम उच्चारण होता ही नहीं हो, यानी धनी के संयोग से वियोग का घड़ी आई तो शरीर रहता ही नहीं, छूट जाता है। इसी जगह में राजीव कह रहे हैं, इंद्रावती आत्मा कह रही है कि धनी ने वो अनुभव दिया, शरीर छूटने तक का दर्द दे दिया, लेकिन छूटा है नहीं, और अभी भी यही हालत तड़पा रहा है। ऐसा क्यों? तो तारतम्य लॉजिक है कि धाम में मांगा क्या था? असजा दुख मांगा था। दुख कौन सा मांगा था? विरह का दुख। तो अगर शरीर छूट गया तो फिर विरह कैसे करेंगे? अनुभव तो देना है। इसलिए कठोर बना करके अनुभव दे रहे हैं ऐसा। इसलिए इसी पॉइंट पर उन्होंने कहा कि बिना प्रेम, धनी का प्रेम पीने में कमी नहीं रखा। संसार में भी लोग दारू पीते हैं तो उसका असर होता है, बोली भी ठिकाना नहीं होता है, चलना फिरना भी ठीक से नहीं चलते। ऐसे भक्ति के दारू में भी भक्ति रूपी दारू, भक्ति को दारू से भी तुलना किया है, डिवाइन वाइन। तो भक्त का ठिकाना नहीं होता है। वो भक्ति में रुझे भुजे दिल जो है वो परमात्मा से क्या क्या बात करते हैं, संसार से बातें नहीं करते। जो बोलते हैं परमात्मा के लिए बोलते हैं, ऐसे लक्षण वाला बहुत। तो ये संसार में दिखता है ऐसा लक्षण। प्राणा जी बोल रहे हैं वो विदेही होकर के और ऐसे बेहोश होकर के, वो तो मेरे को कोई टाइम नहीं लगता है। बिना प्रेम उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन मस्त न होना पूरा होश में पी करके भी मस्ती, बेहोशी ना आना, ये दानी ने बहुत चमत्कार किया है मेरे अंतस्करण में। प्राणा जी उस दर्जा से बोल रहे हैं। तो कहा 36 नंबर चौपाई में, दिल सख्त कठोर बनाए बिना इन स्वरूप की, धामधनी का स्वरूप, परात्मा स्वरूप, धामधनी लीला, दिव्य परम धाम, वह आनंद, वह अनुभूति, लज्जत लई न जाए, वो लज्जत लिया नहीं जाता है। तो यही है। तो भी अरवा न उड़ी, मतलब शरीर छोड़ करके आत्मा नहीं निकली। न निकलने का कारण धनी का हुक्म। हुक्म कैसा? ये हुक्म करता है हिकमत है। हुक्म का भी हिकमत मतलब कला है। ये धनी का एक युक्ति है, मतलब कला है कि शरीर भी रखे हुए हैं और अनुभव भी दे रहे हैं। ये एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है। इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है। दृष्टांत में जो है क्षर पुरुष संसार में विरही है, लेकिन असली विरही शरीर छोड़ दिए, ऐसे ही उदाहरण है।
शरीर छोड़ दिया, ये परिभाषा है। प्राणनाथ जी बोलते हैं वो भी अनुभव दिया है लेकिन रखा है फिर, क्यों? सुरता को, सुरता तक वो धाम का स्वरूप पहुंचा के फिर सुरता को पकड़ लिया, जीव भी बैठ गया, शरीर भी है। नहीं तो ये लक्षण परिभाषा नहीं है कि मैं तनिका विरह को पूरा गायन करूं, ये विरही के लक्षण में नहीं आता है। विरह अनुभव करती नहीं हो, शरीर छूट ही जाता है, लेकिन ये वाला होना नहीं देना राज्य का हुक्म है। क्यों? धाम में मांगा हुआ पूरा कान पकड़ के उठ बस। इसलिए वालो बृहरस विनो रंग बृहमा रमाड़ तो वासना रुदन करे जलधार, विरह का प्रकरण, और ऐसे कितनी सारी विरह का प्रकरण है। तो अब हमें आगे पीछे जब चौपाई पढ़ते हैं तो इस जगह पहुंचने के बाद अपने आप को थोड़ी सी उस कॉन्सेप्ट को हृदय में रख करके पाठ करें, प्रवचन करें, प्रवचन सुने, समझें और प्राणनाथ हृदय से जुड़ जाए। यही इसका लक्षण है। तो अब हमारे लेवल से थोड़ा सा वितक को आधार बना करके ऐसा ले सकते हैं, जैसे कि तो भी अरवा न उड़ी का अर्थ सफाई नंबर 35 में ऐसा कम से कम बोल सकते हैं कि इतने धाम का खजाना दिए ना, शरीर क्षणिक है, इसके बदले परात्म मूल मिलाकर स्वरूप दिया, अपने परात्म स्वरूप जो अखंड है। ये क्षणिक का उल्टा है ना। और यहाँ का घर के बदले रंगमल जैसे अपना स्वतंत्र घर दिया है, मतलब सहुर कर रहे हैं। मतलब ये तो भी अरवा न उड़ी का एक व्यवहारिक पक्ष ले रहे हैं। ठीक है, अब शरीर छूटने में तो धनी का हुक्म की बात आई, तो धनी ने शरीर रखा, वो भी हुक्म में हुक्म के भरोसा हुआ। तो आगे राज्य हमारे ऊपर भी छोड़ देते होंगे ना, उठाए भी नहीं, रखा हुक्म, तो अनुभव कराने के लिए वो भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। तो अब आगे प्रत्येक रूहों का फर्ज क्या हो सकता है, तो भी अरवा न उड़ी का व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए। तो व्यवहारिक पक्ष ये है, अपने ओर से हम कम से कम वैराग्य तो ले सकते हैं, अनासक्ति तो व्यवहार हो सकता है। तो सुंदर साथ हम लोग जिस दर्जा से हमारा व्यवहार चल रहा है, इतना परमधाम का खजाना दिया। मैंने अभी शुरुआत कर दिया था कि क्षणिक शरीर के बदले अखंड शरीर दिया, क्षणिक संसार के बदले अखंड परमधाम दिए, यहाँ का क्षणिक व्यवहारिक लीलाओं के बदले अष्टप्रहर लीला परमधाम के दिए, सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक का पूरा अष्टप्रहर लीला दिए। ये सब होने के बाद भी रूहा आत्मा उस तरफ न मोड़ करके फिर क्षणिक संसार में ही हमारा यो अंतस्करण जो है कच्चा केले के भांति चिपका हुआ है, मतलब संसार के साथ। यहाँ हमारी गलती हो सकती है। शरीर न उड़े और धनी का हुक्म, ठीक है, धनी रख करके अनुभव कराएंगे, तो कम से कम उड़ने तक की, शरीर छूटने तक की व्याख्या हो रही है, तो कम से कम अंतस्करण में इम्पोर्टेंस किसको देना है? शरीर संसार व्यवहार को इम्पोर्टेंस देना है कि आत्मा परात्मा परमधाम को इम्पोर्टेंस देना है? संसारी पर्वों को इम्पोर्टेंस देना है कि ब्रह्म सृष्टियों का जो पद्धति वाली जो पर्व है उसमें इम्पोर्टेंस देना है? एक तरफ उपन्यास है, एक तरफ स्वरूप साहेब है, किसको इम्पोर्टेंस देना है? एक तरफ मंदिर है और एक तरफ अपने घर का व्यवहार चल रहा है, तो किसको इम्पोर्टेंस देना है? तो ये तो कम से कम समय में मूल्यांकन हो जाए।
तो शरीर उड़ने का अर्थ हम थोड़ा सा असतम असदगमय जैसा एक सीढ़ी की बात करते हैं, तो शरीर संसार व्यवहार संबंधी हम कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कितना चिपके हुए हैं। शरीर उड़ने का मतलब, आत्मा निकलने का मतलब, वैराग्यता का डेवलपमेंट, वो तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अब इससे आगे का धारा जो है अपने आप के ऊपर है सुंदर साथ जी। अब दानी ने शब्द दे दिए हैं, अब हम कितने तैयारी कर सकते हैं और कितना पात्रता को ग्रहण कर सकते हैं, अब इसके ऊपर, हमारे ऊपर। अज्ञान में जितना भी फैलाया सो फैल गया। अब ज्ञान होने के बाद कम से कम अज्ञान का विस्तार को तो रोकें कम से कम। और वो एनर्जी, वो शक्ति, वो धन, वो मन जो हमारा साधन है, कम से कम इसको तो हम धाम प्राप्ति के लिए लगा सकते हैं, परात्म के लिए लगा सकते हैं। जैसे बीतक में हमें ज्वलंत अवधारण ब्रह्म शिष्टियों ने करके दिखाया। सभी तो अपने अपने पद में थे, स्वयं इंद्रावती आत्मा मंत्री पद है, तो समय आने पर उन्होंने भी तो धर्म के लिए जीवन दे दी। लाला जी महाराज भी तो 99 जहाज के मालिक थे। संसार में ऊपर चढ़ाव तो होता है, लेकिन अंतिम तो उन्होंने भी काया छाए के बाद बिताए। बैजू महाराज ने पहले ही शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में होकर के भी तो राज्य की सेवा की। छत्रसाल महाराज राजा ही थे तो संभाल रहे थे, महाराजा होकर के भी संभाले, लेकिन धनी में कितने आश्रित होकर के संभाले। तो यानी बीतक इन पात्राओं से हम अपने हृदय में ये देख सकते हैं कि हमारा कौल फैल हाल बदल करके, व्यवस्था वही है लेकिन अंतस्करण किसको इम्पोर्टेंस देता है, ये तो ध्यान से, मेडिटेशन से, चिंतन से, चितवनी से ही हम अपने आप को देख सकते हैं। इसी जगह में भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं हम अपने ऊपर की, पहले आप पहचानो रे साधु। तो अपने आप को पहचानो है साधक की इम्पोर्टेंस किसको दे रहा है। किसी को बोल करके कर्फ्यू लगा करके ऐसा नहीं होता है। राज्य का प्रेम अगर संसार में मोहित आदमी को बोलना पड़ता है क्या, तुम इस मोह में भागो मत, ऐसा वैसा। उसको देखते ही जैसे कोई नींबू निचोड़ रहा हो तो हमारे जीवा में पानी आ जाता है। तो कितना संबंध है जीवा और नींबू का। ऐसे मोह का जीव को मोह में कितना अट्रैक्शन हो जाता है। तो थोड़ा कुछ राज्य का संकेत लेकर के ब्रह्मात्मा को रंग रूप की बात करने वालों को कम से कम तो थोड़ा सा वैराग्य आना चाहिए संसार से, राज्य के प्रति अनुराग उत्पन्न होना चाहिए। इस तरह से मेजरिंग रॉड अपने आप को देखना होगा। तारतम सागर आईना है, धामधनी की खुद की वाणी है और हमारे वास्ते यानी मेरे वास्ते है, उसमें वाणी प्रति अपनापन होना चाहिए। आत्मा भाव से अपने लिए देखना चाहिए। तो इन चीजों को अब आगे कोई नहीं बोल सकता प्यारे सुंदर साथ जी। कोई भी गुरुजन आकर के तुम ऐसे कर ऐसे कर करके अंगुली खड़ा करके नहीं बता सकते। ज्ञान देते हैं, सलाह देते हैं, मानना न मानना अब आत्माओं के कितना हम होश में है। अंतिम में तो वही बोलते हैं संसार में टाइम विल टेल हिम, अब उसको समय ही बताएगा करके बोलते हैं। लेकिन दुख की बात यह है समय बताने तक समय निकल चुका होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें होश में आने का, चिंतन में होश में आने का, व्यवहार में होश में आने का, कर्म में होश में आने का, ध्यान में होश में आने का कितना सारा होमवर्क है। समझा जाए तो 1 सेकंड का फुर्सत नहीं। क्यों? जब हमने श्वास श्वास निज नाम जपो बोले तो वृथा श्वास मत खोए बोले। तो इतना श्वास की बारीकी में हमें धनी को देखना है।
जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स कितने बारीक होते हैं, ऐसे हमारे श्वास के भी मॉलिक्यूल्स में राज्य 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 परमधाम 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 होना चाहिए। पानी का जो एक जैसे तैल धारावत बोला, निशावत का सागर तक पहुंचने के लिए वो मधु सागर से होके आता है, घृत सागर से होते ही आता है। तो मधु सागर मतलब आप मधु को, ज्ञान का सागर है, मधु को आप एक बोतल से दूसरे बोतल में डालिए कितने धीमी से, तो वो मधु सागर मतलब वो लज्जत कि इसी तरह हमारे व्यवहार में देखिए शरीर सोता है, शरीर उठता है, मन सोता है, बुद्धि आराम करती है, मन आराम करता है, शरीर आराम करता है, प्रकृति के नियम में आता है। छत्रसाल महाराज ने क्या कहा, तन सोहे रूह निस दिन जागे। रूह को तो सोने वाली बात नहीं ना, सुरता कहाँ सोती है? संसार में जीव और ईश्वर नहीं सोता है, यहाँ तो सुरता और परात्म की बात है, जो तातम बानी जो है, तो सुरता कहाँ सोती है? वो सुरता की जगह में अपने परात्म को वैसे ही संबंध है जैसे सूर्य और उसका रोशनी का है। तो ये सोने की बात नहीं, ये तो जागना ही जागना है, यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है। संसार में तो एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के वियोग में सोता ही नहीं। रैन की उनी दी श्याम प्यू पाशे आया, ये किसके विषय में? संसार के प्रेमी प्रेमिका नहीं, जागृत आत्मा को राज्य की सेवा के लिए। हाँ, आराम देना पड़ता है शरीर को, मन को आराम देना पड़ता है, बुद्धि को आराम देना पड़ता है और रिफ्रेशमेंट के लिए। लेकिन शरीर आराम करे, मन आराम करते हैं, आत्मा आराम करे, ऐसा नहीं। जैसे आप अनुभव कर सकते हैं, जैसे हम बढ़िया से सो जाते हैं, हमारा दिल का धड़कन सोया नहीं होता है ना, शरीर का अपना फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कम से कम संसार में उतना तो देख रहे हैं, हमारे नींद से परे है, वो धड़कन तो दे रहे हैं। और क्या उदाहरण ले सकते हैं? इसको सब कुछ, ये सृष्टि की व्यवस्था को पार करते हुए सुरता आत्मा के साथ उतना आनंदित होना चाहिए। तो बहुत समय तक ऐसा सचेत हो करके रहेंगे तो उसी को लॉन्ग रन साधना होता है। उसी का जब पकने का है, गुरुजी मंगलदास जी जैसे कि जीवनी उन्होंने कितनी लंबी साधना की, तो इतना साधना का और धनी के साथ सानिध्य होने का इतना ध्यान चिंतन है कि वो कुछ समस्या के समय में धनी से बात करते, राजी से बात करते हुए गाइडलाइन पूछते थे कि आगे ऐसा ऐसा हो रहा है तो क्या किया जाए। उनकी बातें होती थी और गाइडलाइन मिल जाता था। इसीलिए तो इतना भव्य एक ही लाइफ में इतना काम किया, वो सब साधना का ही तो है। तो अब हमारा संसार तरफ का मैग्नेटिक पावर्स कितना है, कितना आकर्षित है गुणांग इंद्र संसार तरफ, स्वार्थ तरफ, क्षणिकता तरफ। अब उसको धीरे 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 राज्य तरफ हो जाए, और इतने क्लोजनेस राज्य से, इतनी साथ की खिलावत का प्रथम प्रकरण की तरह, जो अपना असली स्वरूप है, जो है वो, जो नहीं में तो ये सारा झमेला हो गया, है के लिए क्या बोलना। इसलिए गुरुजी ने सुक्ति में कहा, एक झूठ के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ के लिए 1000 झूठ का मतलब क्या है?
एक झूठे शरीर में आसक्ति होने से हजारों शरीर से आसक्ति हो जाती है। एक झूठे शरीर से वैराग्य आ जाए आत्मा और परात्मा का, तो वो सत्य है ही। वो तो सूर्य को सूर्य बोलने में कितना शब्द प्रयोग करना, सूर्य को चंद्रमा प्रूफ करने लगे, सूर्य को पत्थर प्रूफ करने लगे, तो इतने बड़े बड़े किताबें लिखी जाती। सूर्य को चंद्रमा करके पुष्टि करने के लिए 100 श्लोक 200 1000 श्लोक रखोगे तो भी सूर्य सूर्य ही है, चंद्र चंद्र बनाने से होने वाला नहीं है। ऐसे आत्मा परात्म परमात्मा परमधाम वो है, उसको बनाना घटाना नहीं है। उसको ले एक बार परम धाम बोलने से हो जाए। भगवान उसका क्या बोलते हैं, महाभारत का उदाहरण देते हैं, एकोपि कृष्ण से कृतः प्रणाम। एक बार कृष्ण बोलने पर लाखों हजारों 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है करके। हमने तो अभी तक में 50 साल में कितने बार कृष्ण बोला, तो हमारा तो ढेर होना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ तो नहीं, कितने बार कृष्ण कृष्ण बोला, एकोपी कृष्ण से। तो यहाँ एक बार कृष्ण मतलब कौन अंडरस्टैंडिंग से कृष्ण, वही समझ के गए रहे वाला, वो संबंधी वाला कृष्ण एक बार बोलने का मतलब परम धाम में पहुंच गए। उस दर्जा से लेना चाहिए, मतलब उस दर्जा से अपने बारीकी सूक्ष्म अति सूक्ष्म। तो नींद का उदाहरण भी लेकर के हम सुन रहे हैं, सब कुछ जागृत में लेकिन याद नहीं रहता है निद्रा का। इधर माया का असर से आत्मा परात्म परमात्मा ही सत्य है, लेकिन झूठ प्रारंभ होता है शरीर से। तो शरीर तरफ आसक्ति, शरीर की व्यवस्था, शरीर संबंधी, यही तो है बाजार। माया का बाजार क्या है? तो वेदांत में पहले हैमरिंग शरीर के ऊपर होता है, तुम शरीर से ऊपर उठो। तो एक बार शरीर से वैराग्य आ जाए, फिर बाकी इसका रिलेटेड सब अपने आप वैराग्य शुरू हो जाता है। तो ये तो भी अरवा न उड़ी में कम से कम राज्य राज्य बोलने वाले आत्मा को मुखारबिंद से अन्य कोई चीज न उठे। राज्य का प्रसाद पाने वाले श्रीमुख से अन्य अखाद्य वगैरह न जाए जो राज्य को भोग नहीं लगता। राज्य के दर्शन में प्यासी आंखें राज्य की वाणी में ही चिपक जाएं। सही में ये शरीर अंतिम पड़ाव है यात्रा की, जीव के लिए। सही में ये अगर मोक्ष का दरवाजा है और सही में हमने इसको स्वीकार किया है, सही में हमने समझा है, तो अब क्या समझना है, निकलना है इससे। धनी ने उस जगह में परात्म स्वरूप दे दिया, यहाँ निकले परमधाम में उठे। ऐसा बनना न पड़ेगा, नहीं तो अगर सही में लगता है तो। हाँ, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, इसलिए दर्जा अपना अपना देना। जैसे घर गृहस्थ से भी सबको कितने को संन्यास मिल चुका है, तो उनको भी उसी दर्जा से सोचना चाहिए। राज्य की कृपा से पहले से घर धंधा नहीं किए, प्रचारक होकर के राज्य की वाणी का प्रचार कर रहे हैं, तो और गहराई से लगना चाहिए। अब लगना ही है तो पूरी तरह से लगे आप। दुविधा में दोनों गया, न राण मिला न राम मिला बोलता है। दुविधा वाला रहना नहीं चाहिए। फिर तो जो भी है पूरी तरह भोग करे। माया का भोग करना है तो पूरी तरह रावण की तरह या पूरी लगना है, कहीं एक तरफ तो हो जाए। अब सुनते ही हैं हम रोज
कि 2 नाव में 2 पैर रखोगे तो डूब जाओगे। बोलने वाला खुद का 2 पैर 2 नाव में होता है, जो बोल रहा है उसी का 2 पैर होता है, 2 में डाला हुआ होता है। इसलिए प्राणनाथ जी कभी कभी संसार तमाशा बोलते हैं ना, देखा तो मैं हाशी, बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, 35 नंबर चौपाई में जो अरवान औड़ी का बिरही उड़ना, उसको तो राज जी का हुक्म में रख दिया। इंद्रावती में वो घट सकता था, राज जी ने पकड़ के रखा वो परमधाम की बातें संसार में देने के लिए इंद्रावती को माध्यम बनाया। भगवान ने व्यास को माध्यम बनाया और गणेश को माध्यम बनाया और वेद का ज्ञान लिखित में दिया। ऐसे राज्य ने परमधाम की बातें, प्रेम संवाद और सृष्टि का महाकारण सब कुछ संसार खेल दिखाने के लिए इंद्रावती आत्मा को माध्यम बना करके रख करके ये ज्ञान संसार में आया है, जड़ चेतन को पार लगाने के लिए। तो इंद्रावती में नहीं घटेगा, नहीं घटेगा इन द सेंस उनके पीछे राज्य को प्रत्यक्ष देखना, हुकुम के ये उनकी कला राजी अपना काम करना तरह की। अब उसका कुछ अंश हमारे अंदर इस उपदेश के लेना है कि शरीर उठे तो बहुत अच्छा, जैसे प्राणनाथ जी धाम चले बोलने पर भी तो संसार चले, राज्य ने क्या उनको उनके लिए उसको क्यों रख रखा, फिर उन लोगों को क्यों नहीं रखा शरीर में, शरीर छूटा था। राज्य ने दिया तुम्हारा बैठे काम क्या है, उठो। तो लाला जी तैयार है, लाला जी बैठ, लाला जी बैठ, तुम्हारा काम है, केशवदास बैठो बैठो बैठो, काम है तुम्हारा, करके काम करवाया। तो इन आत्माओं के अंदर कैसा लगता है, पके हुए केले के भांति, पके हुए नारंगे के भांति, पके हुए नारियल के भांति। जो दृष्टांत है उसका लोकेशन मिलता है कि नहीं मिलता है अंतस्करण। दृष्टांत का फल फूल तो देखा हमने, उदाहरण का देखने में यही है लेकिन अंदर छिपका नहीं है। तो केशवदास जी लाला जी महाराज जो काम कर रहे हैं तो अपना नहीं जाने के बाद लगता नहीं है कि वो तुम देखत है इंड में चौदह तब, तो चौपाई का प्रैक्टिकल वहाँ प्रिंटेड दिखता नहीं है। तो वो दशा हमारे अंदर कब आए, ये वाली चिंता की बात है। इतना डिस्कनेक्ट होना चाहिए, उसी को वैराग्य का पराकाष्ठ। अब संसार में काम नहीं तो राजी उठा दे, नहीं तो गुरुजी मंगलदास जी का अंतिम 40 साल का श्वास क्या रहा, अंतिम श्वास गुरुजी का क्या बोला, जब साक्षात्कार हुआ सारा चीज तो अंतिम हुआ, बोला धनी काम है तो रखो, नहीं तो उठा दो। तभी तो उतना काम हुआ। तो कम से कम इन चीज को हम अकेले में राज्य के साथ रो तो सकते हैं, आंसू तो बहा सकते हैं कि रखो या तो उठाओ, रखना हो तो कुछ करवाओ, नहीं तो उठाओ। ये वाला सेंटेंस कब हम राज्य से बोल पाते हैं, या तो रखो या तो उठाओ बोलने में हमारा तो बोल भी दिया तो बोलने के बाद पूरा फियर डर शुरू हो जाता है। बोल तो दिया, अगर राजे ने सही में सुन लिया तो उठा लिया तो फिर क्या किया जाए, टेंशन हो जाता है, बहुत काम है अब। अगर मजाक भी करना हो तो राजी से कर लो, आप क्या किया जाए। राजी आएगा उठाने, राजी मैंने तो मजाक किया था, 1-2 दिन छुट्टी दी नहीं होती। राजी भी समझ जाते हैं, वो तो अब सब जानते हैं। चलो इसको एक बार दिखाते हैं, हम आ गए, उठो, क्या बहाना बनाऊं, डायरिया बना दो, डायरिया बना दिया तो दवाई ढूंढ ढूंढ के डर गए, क्यों ऐसा, तो मरो ना, कहाँ भी मरे, राजी ने डायरिया के रूप में लेने आए होंगे, वह राजी ऐसे तो नहीं आना चाहिए। आया राजी महाराज,
पता नहीं क्या रोल, क्या मजाक करेंगे राजी, हमारे से पता नहीं। सखियों को है उलट पुलट करके क्या क्या दिखाना है। जो भी हो, अब बात भी करना है तो राजी से करे, रोना तो राजी से करे, रखो राजी तो भी ना भी रखो। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है सुक्ति में, कल संसार छोड़ोगे, 10 साल बाद छोड़ोगे या अभी छोड़ोगे, फर्क क्या है? आखिर लेके जाने तो कुछ चीज नहीं है संसार में। 20 साल बाद जाओगे तो यहीं छूटेगा, 10 साल बाद जाओ तो भी यहीं छूटेगा, अभी जाओगे तो भी यहीं छूटेगा। तो फिर किस चीज के लिए लंबी आयु चाहिए तुमको? ऐसी बात बोलते हैं महापुरुष। जो सुक्ति है, जो बोलते हैं वो हैं। लेकिन हमें व्यवहार से डर है, बहुत सारे डर है, बहुत सारा लोभ का तंतु है। संसार में रुक बैठने का जो एक रहर है, इच्छा है, आखिर किस में टिका हुआ है? लोभ में तो टिका है। ये करना है, वो करना है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मैं न आवे लाज। भी परमात्मा नहीं दिया है। चलो ये सब अपनी जगह है। तो चौपाई नंबर 36 नंबर भी वैसे ही है, 36 की आंकड़ी नहीं, 36 देखिए तो संसार से अलग 36। तो दिल सख्त बिना इन स्वरूप की, तो इंद्रावती आत्मा अपने दर्जा से देख रही है। कठोर दिल बनाए बिना इत लज्जत धाम का और खेल का कंपेरेटिव नजरा लज्जत लई न जाए। सुरता को शरीर में टिका करके संसार का भी दिखाना है, सुरता को परात्म दिखा करके परम धाम भी देना है। दोनों एक ही स्वरूप, एक ही स्थान बैठ के देखना है, दिखाना है दानी को, तभी लज्जत होगा। इसीलिए शरीर रखे हुए कठोर बना। ये सब हुकुम की कारीगरी है। तो ये हुकुम करते हैं हिकमते हक इत ये सुख दिया चाहे। राजी महाराज चाहते हैं ये सुख, ये जो लज्जत वाला सुख, ये वाला धाम भी और संसार भी, दोनों को एक ही जगह रख करके देने का सुख जो चाहते हैं, इसीलिए रखे हुए हैं करके प्राण जी में अपने अंदर देख करके सारे बता रहे हैं। अब हम इस चीज को कितने दर्जा से लेते, तो स्टैंडर्ड है ये वाला, तो फाइनल है। लेकिन अब उन्होंने लक्ष्य भी दिया, तरीका भी बताया। अब इसको हम अपने जीवन में कितना अनुभव कर सकते हैं वो अपने ऊपर है। अब इतना फाइनल देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। ए रूह के नैनों देखिए नाजुक कमर निपट, धनी को श्रृंगार में चली। अति देखी सुंदर चढ़ती, सुंदर चढ़ती का अर्थ होता है सुंदर बढ़ता जा रहा है, नैनों के आंख से देख, कहीं न जाए शोभा कट, कट मतलब कमर, कमर की शोभा, धनी का जो श्रृंगार का एक सुहागिन है, अपने धनी, अपने आशिक, अपने माशूक को कैसे अनुभव कर रही है। कट कमर, कट कमर ही है, सलू की सुंदरता देख के नैना क्यों रहे अंग को लाग। वही तो बिरही की वही तो दशा है। देख रही है कमर, देख रही है अंगों अंगों, फिर सुरता में नैना क्यों रहे, अंग यानी अंग लाग मतलब इस शरीर में, ये नैना इस शरीर में क्यों बैठा हुआ है,
ये शरीर छोड़ करके उस शरीर में उठना चाहिए ना। ये बातें दिल से विचारते, अब ये स्वरूप को दिल से विचारते, हाय हाय लगी न दिल को आग, ये दिल में आग लगना चाहिए लेकिन लगता नहीं, इसलिए नहीं लगता दिल सख्त बिना इन स्वरूप की इतना लज्जत लेने जाए। याद किया ये जो है आप लोगों ने? हाँ बोलो। दिया जाए आशिका। वसुदेव जी भोजन बंद होगा, जल्दी याद करो। एक गौर रंग लाल उज्जवल 39 नंबर चौपाई। धनी का अंग कैसे? गौर रंग लाल उज्जवल, छाती कई भी देता तरंग। छाती के अंदर क्या है? दिल, प्रेम, कई भी देता तरंग। नाही निम्ना जोत जवेर, छाती में हार है, सब चैतन्य है। नहीं निम्ना जोत जवेर, जो दीजे अरस के नंग, जो दीजे अरस के नंग, ये नंग जो भी है वो जवेरात जो भी वो अरस का ही है। फिर हायड़ा हक का देख कर, अब इस तरह से हायड़ा हक का देख कर, राज्य का हृदय देख कर, मेरे जीव रया अंगम आए, ये मेरे जीव ये अंग गुणांग इंद्रिय पकड़ करके यहीं पर बैठा हुआ है। हाय हाय मुर्दा दिल मेरा क्यों हुआ। हेरा जी ये दिल मुर्दा की तरह, मुर्दा जैसा दिल मेरा क्यों हुआ। मुर्दा जैसा दिल, मुर्दा का दिल कैसा होता है? कैसा होता है? वो मुर्दा खड़ा करो और एक ढाकी, एक बास्केट सोना लेकर रख दो, मुर्दा करो और हीरे मोती ले करके रख दो, तो उसको असर करेगा? मुर्दा का असर करेगा? सोना चांदी करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही ऐसे धाम दिन जैसे खजाना पा करके मुर्दा जैसा कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है मेरे दिल को, ऐसा वाला मुर्दा भाव है। हाय हाय मुर्दा दिल मेरा क्यों हुआ, ये देखा चलिया ना है वो, ऐसा धाम जाने का स्वरूप धाम लेकर चलिया ना है, जाने की तैयारी नहीं कर, मुर्दा से पड़ा हुआ, कोई असर ही नहीं। तो मुर्दा जीव के लिए दृष्टांत बहुत किया है। जैसे कभी प्रसंग अनुसार मुर्दा जीव है, उसे न काम न क्रोध न लोभ न छल न कपट, मुर्दा में क्या है करके भी दृष्टांत है उसी में। अभी हम उसी प्रसंगों को क्या किस प्रसंग में डाल रहे हैं? मुर्दा जैसा मेरा दिल क्यों हुआ बोले। मुर्दा का दिल मतलब संसार का जितने भी सुंदर सुंदर बातें बता दो या जो भी हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता मुर्दा को, है ना। ऐसे ही ऐसे परम नाम धाम धनी स्वरूप पूरा राज्य को प्रेम का खजाना पिला रहे हैं, फिर भी ये शरीर के अंदर जो सुरता जो मुर्दा दिल होके बैठे, कुछ धनी हाँ ऐसा है धामधनी है हमारे, कम से कम श्वास प्रश्वास में कुछ बढ़ना चाहिए, कुछ तो लक्षण दिखना चाहिए। इस भाव से मुर्दा दिल बोले। अब अपने आप को देखना है, सही में मुर्दा दिल है कि खुद जिंदा है। वहीं बगल में 108 पारायण वाला है राज्य, राज्य के लिए दूर दूर से सुंदर साथ आए हैं। वहीं बगल में गोटा पारायण
6 किलोमीटर से सुंदर साथ आए हैं पारण पढ़ने के लिए, और बाजू वाला सुंदर साथ वहां जाते ही नहीं। मुर्दा दिल नहीं हुआ। व्यवहार में ऐसा मुर्दा दिल देखोगे तो पारायण पढ़ना है या आप कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम ऐसा वैसा, मेरे से अगर फुर्सत ही नहीं है भाई, मरने का भी टाइम नहीं है। आधा घंटा भी नहीं। अच्छा 7 दिन निकलो, 7 दिन दुकान में कौन बैठेगा, गौ से दूध कौन निकालेगा, 7 दिन मेरे नहीं बने। डॉक्टर ने दूसरे दिन बोल दिया तुम्हारा तो कैंसर का लक्षण है, हैदराबाद जाओ। बोले अच्छा कैसे, हैदराबाद जाने का 15 दिन बाद फोन करेंगे, आप कहाँ हो, हैदराबाद। अच्छा हैदराबाद जाने का टाइम मिल गया आपको, तो 7 दिन टाइम नहीं मिल रहा था। कब आया हैदराबाद, 15 दिन, और कितने दिन रुकना है, लगता है और 1 महीना, तो 1 महीने के लिए निकल गया टाइम। 7 दिन के लिए शिविर में नहीं मिल रहा था। अपनी कहानी है, दूसरों को नहीं बता रहे हम, अपनी कहानी। इसका मतलब मुर्दा दिल, राज्य, धाम, परात्म, परमात्मा, अखंड मुक्ति, ब्रह्मानंद, स्वरूप साहब को स्वरूप साहब में ही है, हम अपने दुनिया में। प्राणा जी सुबह शाम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, आओ आओ सुंदर साधु जी बोल रहे हैं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मुर्दा दिल इसी का नाम है। हैड़ा हक का देख कर मेरा जीव रहा अंगमाए, हाय हाय मुर्दा दिल मेरा क्यों हुआ, ये देखा चल या ना आए। दूसरा एक ऑप्शन, इस चौपाई पढ़ते थोड़ा क्लिक हुआ, कम से कम मेरा दिल मुर्दा हुआ पहचान तो हो जाए, उतना भी नहीं, उतना भी नहीं, मेरा दिल तो मुर्दा ही हुआ, कम से इतना तो ज्ञान हो जाए। राज ने वो भी ऑप्शन दिया है, वो भी पता नहीं है हमको। उल्टा कोई बोले तेरा इतना मुर्दा ही दिल हो गया, कैसा नाम दिया तूने मेरे दिल को, करके उल्टा हम झगड़ा करने का तैयार हो जाते। इसीलिए कोई उपदेश भी नहीं देता है। संसार में ऐसा उपदेश है करके पता भी नहीं हमारा जीव को, तो ऐसा परम धाम है, राज्य का प्रेम है करके हमारा जीव को भी पता नहीं। जीव व्यस्त है, मन बुद्धि शरीर में बैठ करके जीव इतना व्यस्त है, आहा उसको इतना स्वाद आ रहा है, घूमने में स्वाद आ रहा है उसको, है शादी विवाह में दौड़ने को कितना आनंद आ रहा है, साथी के बर्थडे में दौड़ने का, अपने बर्थडे में दौड़ने का, जीव को कितना आनंद आ रहा है। ज्वाई को, भाई को, छोरा को मान पूरा बर्थडे मनाना, हाथ भरी टेब जीवला खूब मजा से। और सुरता एक तरफ तड़प रही है, परात्मा परम धाम, वो प्रेम, राज्य को प्रेम। कम से कम अपने अंदर ऐसा कुछ तड़पन तो देखें, कुछ लहर तो देखें, कम से कम इन सबको साक्षी भाव से देखते हुए, राजी ये कहाँ कहाँ फंसा रहे हो ये करके, कम से कम अपनी ओर से तो रोएं, दूसरों को रुलाने से तो क्या, हम खुद तो रोने का तो जगह मिले। दूसरों ने रुलाया करके बहुत, हम लड़का ने रुलाया, लड़की ने रुलाया, चेला ने रुलाया, चेली ने रुलाया, उसने रुलाया, उसने रुलाया, कंप्लेन नहीं कर, खुद रोए कबीरा जी के नाम। हैड़ा हक का देख कर मेरा जीव रया अंगमाए। दशा जी गुरु जी मंगल दर्शन का राज्य की वाणी, तारतम वाणी, प्राण जी की वाणी बोलते हैं। गुरु जी बोलते हैं प्राण जी की वाणी नहीं, ये तुम्हारी वाणी है,
प्राणनाथ जी ने तुमको दिया है करके गुरु जी ने बोला। कहने का मतलब ये वाणी पढ़ते समय प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ऐसा मत कहें, हमारे ही अंदर की आवाज है। ऐसा अगर प्रत्यक्ष दर्शन करके पढ़े तो, देखे तो, गुने मनन करे तो क्या होगा। चौपाई का जो भाव का जो प्रिंट है, जो स्टैम्प है, वो अखंड मतलब बन जाए। जैसे गरम तवा का, गरम कोई चीज हम हाथ में रखेंगे तो जल जाता है, छाप बजा तो दूर से पता चलता है ना कि क्या हो गया, अरे उस दिन अग्नि गरम तावा में पड़ेगा तो यहाँ दाग रहता है। ऐसे ही चौपाई का जो भाव है हमारे हृदय में प्रिंट हो, चौपाई का भाव का प्रिंट, तो परमदम कोई दूरी है, उसी का नाम है सोई घड़ी सोई पल। ज्यादा व्याख्या और किताबें लिखनी पड़ी झूठ को छुड़ाने के लिए। सूर्य का सूर्य ही बोलने में ज्यादा नहीं, एक बार सूर्य बोलने से हो जाता है। तो हमारी हृदय ऐसा हो, एक बार राज्य बोले बस, एक बार राज्य बोलते समय शरीर से सूरता परम धाम पहुंच जाए। इतनी बारीकी से राज्य उच्चारण होना चाहिए। ये लंबा लंबा राज राज पीयू पीयू बोलने का नहीं। एक बार राज्य पहुंच गए, तेरे पीछे बाटक आट न पाटक हो। एकपल्ट बोल्दा हुन्छ, बोलेपछि उठिसक्नुहोस् नि त, सकिहाल्यो नि। बोलेर बस्नु भनेको होइन क्या, बस्ने हो भने फेरि बोले बोले गर्नुपर्छ। शरीर संसार व्यवहारमा बस्ने हो भने चाहिँ बोले बोले गर, अखण्ड धुन लगाऊ, अखण्ड पारायण पढ, तर परम धाम एकपल्ट राज्य भन्दा हुन्छ। क्योंकि हम तो बैठना पड़ रहा है ना, बैठने की इच्छा है ना, इसीलिए जबरदस्ती कभी 108 पारायण लगाते हैं, कभी कुछ लगाते, कभी कुछ लगाते, कुछ ना कुछ करते रहते। उठने को बनता नहीं। अब उठो ना तो बोलेंगे तो चौपाई आ जाता है 36 नंबर, दिल सख्त भी नहीं ना, चोरेको चौपाई क्या, प्राणकी चौपाई चोरेर चाहिँ आफ्नो ऊ बनाएको कवच लगाएको क्या, संसारमै बस्नु तर नछोओस् है मलाई भनेर यसो डिजाइनिङ गरेको चोरेको चौपाई हो। टाँसेको क्या चौपाई, प्राणले गर्न ल्याएर टाँसेको छ, अनि सबैतिर पढ्नुहुन्छ क्या। उम्रेको चौपाई होइन नि त, यो टाँसेको प्रोग्राम हो। टाँसेको चौपाई उकिन्छ है, साह्रो गाह्रो छ क्या। चौपाई का तद्रुप होना है, चिपकाया हुआ होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब वाणी पढ़ना नहीं सिवाय, मतलब जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, हम लगाओ भी है झुकाओ भी है, लेकिन स्टॉप नहीं करना चाहिए। मतलब उतना ही जितना में हम कर रहे हैं उतना पराकाष्ठा नहीं, वितक देखिए, वितक के पात्र पात्रा को देखिए, उनमें भी सदगुरु महाराज को देखिए, प्राणनाथ जी को देखिए, उनके दिनचर्या से हम पकड़े कि हम कहाँ हैं और हमारी यात्रा कहाँ तक होनी चाहिए, वो वाणी दिखा रही है, इसीलिए बोल रहे हैं। हक्का हैड़ा देख कर मेरे हैड़े रहता क्यों दम, 41 नंबर चौपाई। राज्य का हृदय देखकर, राज्य का हृदय देखकर मेरे हैड़े रहते क्यों दम, दम मतलब श्वास, मेरे हृदय में क्यों धड़कन चल रहा है, मेरे राज्य का धड़कन देख करके मेरा धड़कन क्यों चल रहा है, बंद होना चाहिए और एक ही धड़कन होना चाहिए। राज्य का धड़कन की बात भी कर रहा हूँ और राज्य घड़े की बात कर रहा हूँ, मेरा भी हृदय जिंदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉजिक तो ऐसा बोलता है। तो तुरंत वही याद आता है प्राणनाथ जी को, समय था धनी परम धाम देख करके बता, मैं क्यों नहीं देखती, तो करते करते उठ ही गया। एक परिक्रमा करके धाम दरवाजे अंदर होकर के सुरता तो टिक गई। आहा, राजी का सांगो पांगो दर्शन हुआ। धनी ने तुरंत, ओए यहाँ रहने का जगह नहीं, चलो। फिर बोले माग्या सुख इत देवे को स्वस्थ राखत माशक हुकुम, प्राणनाथ प्यारे की जय। वो घड़ी प्राणनाथ जी को उस समय हुआ, एक झटका में सारा करने के बाद, यहाँ बैठने का नहीं, चलो। फिर सुरता
जीव को रखकर कितनी बारीकी से सुरता निकाल के इंद्रावती परात्म सागर लगा टक, फिर सुरता का जोड़ दिया उसी जीव में। बैठो यहाँ पर। अब वो सुरता जगी हुई, सारा स्वरूप साहेब नक्शा उतर रहा है। अब तो 1 सेकंड इधर मुख किए तो सन, उधर में तो परम नाम। इतनी बारीकी, इतना सूक्ष्म, इतना चैतन्यता, लेकिन दानी टिका के रखे हुए हैं। तो तुरंत एक चौपाई में क्या भाव, एक ही चौपाई के एक लिटी में कहाँ का भाव। माग्या सुख इत देवे को सुराखत माशको को मां, नहीं तो हक का हेड़ा देखा कर ये हेड़ा बंद हो जाए। ऐसा दर्जा है। और इस जीवन में घटना घटे न घटे, लेकिन सुनने में तो मजा आता है ना। अब साँच्चै घटिदियो भने त बर्बाद छ नि त भाइ। शरीर छुटिदियो भने त बर्बाद छ। थरर काम छ होला है जीव। राज्य ल्याएर लो हिँड जाउँ भन्न, चेहरा बिग्रेर धुमधाम। देखते हैं, और राज्य कम से कम बुलाने तो आ जाए, देखते हैं आएंगे, कहीं हॉस्पिटल में आएंगे या टाङ उत्तानो पारेर कहाँ तेर्साउँछ राज्य। त्यति बेला यार त्यति बेला चौपाईले काम गर्यो भने गर्यो, चौपाई सक्यो कि त दिल ढोका सबै बन्द भएर संसारतिर लागिन्छ है। सरोसाई बन्द, चौपाई बन्द, 7 बजा तो बस ड्याम डुम्न बन्द गरेर अब संसार। अनि त्यो 24 घण्टा भित्रमा चाहिँ, त्यो 23 घण्टा भित्रमा चाहिँ के घटना घट्यो भने अनि त्यहाँ बस मुक्का मुक्की भागा दागी बिर्स्यो परमधामको त्यो एक दिलीहरू भाङ भाङ निन्दा। राजी उठाइदिएर सक्यो, बरु यो क्लोज गर्दै सम्पूर्ण संसार चाहिँ क्लोज गर्दै हो। संसार को ढक्कन लगाई दीजिए, बंद कर दीजिए, अब उजाला में रहना है मुझे। ऐसा कोई समय राज्य प्रकट कर दे। ऐसा हक का हेड़ा देख कर मेरे हेड़े रहत क्यों दाम, माग्या सुख इत देवे को सो राखत माशुक हुकाम, सो राखत माशुक हुकाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।